नमस्कार एंड वेलकम टू मैक रिसर्च। तो देखिए काफ़ी दिनों से आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया हैज़ लॉन्च्ड क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स। लोगों के लिए अब क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना और आसान होगा। तो देखिए न्यूज़ पार्शियली ट्रूथ है। हालाँकि आईसी 15 की वजह से काफ़ी सारा ईज़ होगा इन्वेस्टर्स को या फिर नॉर्मल लोगों को ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए। बट देयर आर सम थिंग्स कि जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास। और देखिए अधूरी इन्फॉर्मेशन खराब इन्फॉर्मेशन ही होती है। तो चलिए बात करते हैं आईसी 15 क्या है, कैसे काम करता है ये, फिर गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलाइज़ किया है कि नहीं, सब बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मिसकंसेप्शन ये है लोगों को कि ये इंडेक्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ अभी आप सुन रहे हैं इसके बारे में। तो लोगों को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी रेगुलाइज़ कर दी है। देखिए गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। क्रिप्टो वायर नाम की, यहाँ पे आपको देखने को मिला, क्रिप्टो वायर नाम की एक कंपनी है जिसने लॉन्च किया है ये इंडेक्स। अब आप कहेंगे सर ये तो कोई स्टार्टअप लग रहा है, इसमें ट्रस्ट कैसे करें? रिलायबिलिटी क्या है इसकी? तो देखिए ये कोई स्टार्टअप वार्टअप नहीं है। इसकी आप अगर वेबसाइट पे जाएँगे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्लोबल सुपर ऐप कंपनी है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इसको आपको देखने को मिलेगा। और अगर अब इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेंगे इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें जाकर देखेंगे आपको मिलेगा फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। नीचे जाएँगे तो सीबीआई के भी आपको स्पेशल डायरेक्टर मिलेंगे। प्लस आपको काफ़ी सारे कंपनीज़ के एमडी और सीईओ भी मिलेंगे। तो देखिए एक तरीके से ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का तो यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा नहीं होना चाहिए कि चलो 99% चांस यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। बट स्टिल ये कंपनी इंडियन होने के बावजूद भी अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि चलिए भई आपने जो इंडेक्स बनाया है अब से वही रेगुलराइज़ करेंगे हम लोग। अभी जहाँ पे इंडिया में जो भी क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग होगी वो इसी इंडेक्स से होगी। ऐसा कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आया है। तो ये हो गया क्रिप्टो वायर के बारे में। अब बात करते हैं इसके आईसी 15 इंडेक्स के बारे में कि आईसी 15 क्या है? लेकिन आईसी 15 पे जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट को, कि इंडियन स्टॉक मार्केट चलता कैसे है? तो देखिए, आपके पास इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पता है, उतना काफ़ी है। तो देखिए, हम जब भी बात करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट आज इतना गिरा, स्टॉक मार्केट आज इतना उठा, तो हम बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? ये एक तरीके से इंडेक्स हो जाते हैं अपने स्टॉक मार्केट के, कि भाई ये बताते हैं हमको कि आज ओवरऑल मार्केट कितना गिरा, आज ओवरऑल मार्केट कितना उठा। ये सब हमको पता चलता है सेंसेक्स और निफ्टी से। ये सेंसेक्स बनता कैसे है? तो देखिए, जो टॉप 30 कंपनीज़ है, ये देखिए ये लिस्ट ऑफ बीएसई सेंसेक्स 30 कंपनीज़ है। जो टॉप 30 कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे पेंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस कोई भी, तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ को मिला के जो टॉप 30 कंपनी बनती है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। ये इनका जो मार्केट कैपिटल है, उसके हिसाब से जो टॉप 30 कंपनीज़ बनती है, उनका एक मिला के इंडेक्स बनाया जाता है कि भाई इनकी कैपिटल में जो उतार-चढ़ाव आएगा, उस हिसाब से ही पूरा मार्केट चलेगा। ऐसा एक असम्पशन लेके स्टॉक मार्केट चलता है। तो जिस तरीके से ये बीएसई में 30 कंपनीज़ हो गए, ये 30 कंपनीज़ है। उसी तरह निफ्टी में होता है 50 कंपनीज़। तो इस तरीके से इंडेक्स चलता है हमारे स्टॉक मार्केट का। अब अब आप कहेंगे कि सर क्या ये 30 कंपनी हमेशा टॉप पे ही रहती है? तो देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट लॉस के हिसाब से उनकी मार्केट कैपिटल चेंज होती रहती है। उस हिसाब से उनका ये जो टॉप 30 कंपनीज़ है वो भी चेंज होती रहती है। जैसे कि ये देखिए विप्रो का 690 विप्रो का अभी है 3973875 मिलियन करोड़, ठीक है? अभी इसका मार्केट कैपिटल कोई ऐसी कंपनी जो इस 30 के लिस्ट में नहीं है, उससे कम हो गया। तो अभी वो कंपनी अंदर आ जाएगी और ये विप्रो बाहर चली जाएगी। उस तरीके से पूरा मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है और उस हिसाब से सेंसेक्स और निफ्टी भी बदलते रहते हैं। वैसे ही चलता है आईसी 15, लेकिन वहाँ पे क्या है, 30 कंपनीज़ 50 कंपनीज़ वाला हिसाब नहीं है। वहाँ पे चलता है क्रिप्टो करेंसी। टोटल आईसी 15 है मतलब 15 क्रिप्टो करेंसी। उस हिसाब से इसका नाम रखा गया आईसी 15। अब देखिए बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, बाइनेंस कॉइन हो गया, इन सबको मिला के टोटल जो 15 सॉरी बिटकॉइन नहीं, 15 क्रिप्टो करेंसीज़ ऐसे हैं जिनकी मार्केट कैपिटल हाईएस्ट है। उनको लेके बनाया गया है ये इंडेक्स, कि भाई अगर इसमें कोई उतार-चढ़ाव आता है ये करेंसीज़ में, क्रिप्टो करेंसीज़ में, तो क्रिप्टो करेंसी का पूरा मार्केट उस हिसाब से चेंज होगा। अभी मान लीजिए कि ये चलिए क्या है, बाइनेंस कॉइन का मार्केट कैपिटल किसी और क्रिप्टो करेंसी से एकदम कम हो गया। अभी देखिए क्रिप्टो करेंसी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी उछाल मारता है, कभी भी गिरता है। तो देखिए तो ये हो जाएगा यहाँ से 15 की लिस्ट से बाहर, और जो नया करेंसी है जिसका एकदम से प्राइस बढ़ा है, वो आ जाएगा इस लिस्ट के अंदर। तो ये आईसी 15 फिर से जो इसका टोटल इंडेक्स है, जैसे हमारा सेंसेक्स का चलता है, वैसे इसका है 63,483, वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से चलता है आईसी 50। अब आप कहेंगे सर इसकी ज़रूरत क्या थी? मैं तो आराम से कॉइन स्विच से क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करता हूँ।
तो देखिए, अभी तक की क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट नहीं हुई है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई बिल पास नहीं किया है, तो कल को अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है क्रिप्टो करेंसी को लेके, कि आपने से मान लीजिए बिटकॉइन में 10,000 रोके और अभी बिटकॉइन इल्लीगल ज़ाहिर हो गया, तो फिर आप गवर्नमेंट आपकी उसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। जबकि बैंक में आपका कोई पैसा पड़ा होता है, तो गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी रहती है कि नहीं, गवर्नमेंट आधे तो आधे, कुछ भी करके पैसे वापस आ जाएँगे, आज नहीं तो कल। तो अभी तक ये रेगुलेट नहीं हुआ, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक तरीके से जब आपको कोई इंडेक्स मिलता है, तब आपको एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, कोई एनालाइज़ कर रहा है इस चीज़ को कि ये प्राइस अप डाउन जा रही है, कोई मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि नहीं भाई, इस तरीके से इन्वेस्ट करो, तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, इस तरीके से इन्वेस्ट करो तो तुम्हारा लॉस होगा। जब हम स्टॉक मार्केट देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार, इक्विटी थोड़ा रिस्की है, अपन म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई करता है। एक सिर्फ़ एक जगह पे नहीं, अलग-अलग जगह पे आपके आपके पैसे रोकता है। वैसे ही है ये इंडेक्स। ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। जैसे सेंसेक्स आपको बताता है ओवरऑल शेयर मार्केट के बारे में, वैसे ही ये बताएगा क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ ये 15 क्रिप्टो करेंसीज़ जो फ्लक्चुएट होती रहती है उसके ऊपर से। अब बात करते हैं हेडलाइन्स के बारे में, जिसकी वजह से पूरा कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ है नॉर्मल लोगों में। जैसे इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे, अपन ज जनरल जनता की बात कर रहे हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स। देखिए, इससे क्या लोगों को इन्फॉर्मेशन जा रही है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। देखिए, ऐसा नहीं है, इंडेक्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के पास, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और थोड़ा बहुत रिसर्च जानते हो, वो इंडेक्स क्रिएट कर सकता है। जैसे कि ये क्रिप्टो का हो गया या फिर सेंसेक्स का हो गया या फिर पॉवर्टी मेजर करने का हो गया। तो कोई भी इंडेक्स बना सकता है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखने जाओगे, तो आपको गूगल देवता काफ़ी सारे इंडेक्सेस दिखा देंगे। अगर इंडिया लेवल पे बात करें, तो देखिए ये एक क्रिबेको करके कंपनी है। ये भी ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप कंपनी है, आपको क्या अलग-अलग नेशंस में मिल जाएगी ये। तो अगर इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, तो देखिए सारे यूथ मिलेंगे आपको, इंडियन यूथ। इनके द्वारा ये स्टार्ट की गई कंपनी है, ये अंदर काम कर रहे हैं। देखिए, इंडिया लेवल पे भी है कंपनी, ऐसा नहीं है कि आईसी-15 अकेली ऐसी कंपनी है जो ये इस यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन ये इतना न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये जो मैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिखा रहा हूँ ना, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, इनकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ये इंडेक्स बना दिया। तो देखिए, अभी तक ऐसा कोई कंफर्म, हो सकता है ये इंडेक्स गवर्नमेंट रेगुलराइज़ कर दे, बट अभी तक ऐसा कोई कंफर्म न्यूज़ है नहीं। तो देखिए, मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। इन्वेस्ट करना या नहीं करना आपके ऊपर है। जो भी करना वाइज़ली इन्फॉर्मेशन गेन करके करना, कोई टिप पे मत करना। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और जाते-जाते यही कहूँगा कि सोशल मीडिया इज़ अ रियल पावरफुल टूल, यूज़ योर पावर वाइज़ली। जय हिंद, जय भारत।